वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। 19 मार्च 2026। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस चौपाल पर। 19 मार्च 2026, चैत शुक्ल प्रतिपदा, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन माइक म्यूट करें। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पेट गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। आकांक्षा गंगस बहन। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम। शुभ ज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित धूमधलशोभिनीं सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। और वंदे मातरम के 3 उद्घोष के लिए अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। और वर्षों वर्षों तक आपको मालूम है यूरोप और अमेरिका में झगड़ा होता रहा। 25 दिसंबर से नया साल शुरू हो और काफी दिनों तक वो चलता रहा। फिर झगड़े के बाद बदल के 1 जनवरी से नया साल शुरू होना बताया गया। अब 1 जनवरी से उनके यहाँ नया साल शुरू होता है, उसके पीछे का कारण पूछो, कुछ कारण नहीं मालूम है कि 1 जनवरी को ही नया साल क्यों होता है, 15 जनवरी को क्यों नहीं हो सकता, 20 को क्यों नहीं हो सकता, या मार्च में क्यों नहीं हो सकता, अप्रैल में क्यों नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि बहुत लंबा झगड़ा था 25 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में, वो झगड़ा सुलझ गया, 1 जनवरी कर लिया गया। 25 दिसंबर को तो फिर भी अर्थ उनके यहाँ समझ में आता है, ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है, लेकिन 1 जनवरी तो कुछ भी समझ में नहीं आता किससे जुड़ा हुआ है। और इस देश में ऐसा बेहूदगी वाला हिसाब किताब बन गया है कि 31 दिसंबर की रात को
और 1 जनवरी की सुबह देश के मुंबई, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर आदि आदि बड़े शहरों में होटल बुक किए जाते हैं, रात भर पार्टियां चलती हैं, कान फोड़ू संगीत बजाया जाता है और पता नहीं क्या क्या सब व्यभिचार किया जाता है। वो नए वर्ष मनाने का हमने पूरा नकल करके पश्चिम से या यूरोप, अमेरिका से अपने जीवन में बसा लिया। और भारत में अगर हम नए वर्ष की बात करें तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में नए वर्ष मनाने की अलग अलग परंपरा है। जैसे आसाम में नया वर्ष बिहू से शुरू होता है, तो बिहू का कोई गहरा अर्थ है हमारे समाज जीवन में, हमारे राष्ट्र जीवन में। बिहू के पीछे पूरी संस्कृति है और पूरी की पूरी सभ्यता का दर्शन है, इसके लिए बिहू है और उसके साथ नए वर्ष की शुरुआत है। इसी तरह दक्षिण में हम चले जाएं तो मानते हैं कि ये दिन खास है, ये दिन खास है। उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। अब ये पश्चिम भारत में गुजरात के लोगों के लिए बहुत महत्व का दिन है, दीपावली वाला। तो दीपावली के अगले दिन से वो नए वर्ष की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि व्यापार के हिसाब से वो उनका सारा हिसाब है। तो हर जगह भारत में नया वर्ष है, वो चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे आसाम का हो, गुजरात का हो, या हमारे इधर लोहड़ी होती है पंजाब में, लोहड़ी से नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो सब जगह कुछ ना कुछ विशेष आधार है और उसके पीछे पूरा दर्शन है। यूरोप और अमेरिका में तो न कोई आधार है न कोई दर्शन है, फिर भी हमने नकल करके 1 जनवरी को नया वर्ष मनाना शुरू कर दिया। जनवरी गिनते हैं, फरवरी गिनते हैं, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये पूरी की पूरी अंग्रेजियत की पद्धति है, विदेशी पद्धति है। हम भूल गए हैं। सामान्य रूप से आज की पढ़ाई में से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थियों को चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, कार्तिक ये महीने याद नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च सबको याद। घरों में कैलेंडर भी ये जनवरी, फरवरी, मार्च के ही हैं। और इसको ज्यादा लोग कहते हैं कि बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। मेरे समझ में नहीं आया। रोमन में कुछ शब्द होते हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए। अब इसमें जरा उल्टी बात करें, दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है, सितंबर है। सितंबर एक रोमन शब्द से आया, सेप्ट, SEPT, सेप्ट, सेप्ट माने होता 7, तो उसमें से सितंबर आया। ऑक्ट, OCT, ऑक्ट है माने 8, उसमें से अक्टूबर आया। और ये नवम का जो NOV है ना, ये जो है ना 9 है, और दिसंबर का 10 है। अब अगर आप देखेंगे वास्तव में तो सितंबर 7वां महीना होना चाहिए रोमन के हिसाब से, और इन्होंने नकल की, अंग्रेजों ने रोमन लोगों की, तो सितंबर बनाया। तो सितंबर 7वां महीना होना चाहिए। कौन सा है? 9वां है। अक्टूबर 8वां महीना होना चाहिए। कौन सा है? 10वां है। नवंबर 9वां महीना होना चाहिए। कौन सा है? 11वां है। दिसंबर 10वां महीना होना चाहिए। कौन सा है? 12वां है। कितनी अवैज्ञानिक पद्धति है महीने के गणना की, और इसका कोई अर्थ भी नहीं है। जितने भी अंग्रेज विद्वानों से पूछा जाए जनवरी का क्या अर्थ है, फरवरी का क्या अर्थ है, मार्च का क्या अर्थ है, अप्रैल का क्या अर्थ है, ये शब्द के पीछे की कोई गहराई है क्या, इसकी कोई व्याख्या है क्या? कुछ नहीं है। और हमारे यहां हर महीने के नाम का एक विशेष अर्थ है और उसके पीछे एक लंबी व्याख्या है। वो चाहे कार्तिक हो, चाहे भाद्रपद हो, चाहे सावन का महीना हो, श्रावणी हो, कोई भी महीना है, उसके पीछे एक विशेष विश्लेषण है और एक लंबा उसके पीछे आधार है। अगर मैं उस विषय में जाऊंगा बहुत समय खराब हो जाएगा, लेकिन अभी संकेत मात्र में कह रहा हूं कि भारतीय गणना के हिसाब से महीनों के जो नाम तय किए गए हैं ये विशेष अर्थ वाले हैं। अंग्रेजी पद्धति से जो हम नामकरण करते कोई अर्थ ही नहीं है और कोई बताता भी नहीं है उनके बारे में। वंदे मातरम। आप सभी के माइक को अनम्यूट किया जा रहा है। आप सभी एक दूसरे को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जरूर दें। सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।
नवरात्रों की शुभकामनाएं, गुड़ी पड़वा। को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष के लिए मंगलमय हो। शुभकामनाएं। सबका नववर्ष मंगलमय। नए साल की राम राम। सभी भाई बहन सभी को नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं। वंदे मातरम। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल की वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल। नववर्ष के पहले दिन आप सभी में से किन्होंने इस वर्ष एक नया फैसला लिया हो, कि ईमानदारी से बताइएगा। जिस प्रकार अंग्रेजी वर्ष में हम 1 जनवरी से मनाते हैं, तो पुराने बचपनों की हकीकत है, अरे छोड़ना, अभी 2-4 दिन और कर लेते हैं, नए साल से इस काम को छोड़ देंगे या नए साल से शुरू करेंगे। ऐसा जीवन में हम सभी ने चौपाल, मतलब चौपाल की तरह बात कर रहे हैं। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि दिवाली के बाद कर दूंगा, अभी थोड़े बहुत कर लेते हैं, दिवाली के बाद इस चीज पे पूरा एकदम A to Z। तो ऐसा आप में से किसी जिन्होंने भी फैसला किया हो जीवन में कि आज नव वर्ष की पहला दिन है, तो आज के बाद मैं अपने जीवन में, अपने व्यवहार में किसी भी प्रकार का अपना बदलाव या कोई फैसला लिए हो, तो जरूर शेयर करें। कोई नहीं, सब अंग्रेज वाले हैं। चलिए, अंग्रेज वाले हैं तो अंग्रेज वाले ही सही। 3 महीने गुजर गए, आप लोगों ने अपने जो टारगेट सेट किए उसके लिए क्या किया? नया टारगेट, नए की तो बात ही छोड़ देते हैं। आप लोगों ने नए के हिसाब से नहीं किया तो अलग बात है। 3 महीने पहले 1 जनवरी को किसी ने किया हो कि हाँ जी मैं इस साल अब ये काम नहीं करूंगा, या इस काम को गति दूंगा, या अपनी इन आदतों को छोड़ दूंगा, नए साल से चाय नहीं पियेंगे, या कुछ भी जो भी। चलिए, एक दीदी तो आई है आगे बढ़ के, उन्हीं की सुनते हैं। सुषमा दीदी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम और नूतन वर्ष सभी को मंगलमय हो। भैया, आज हम ये नए वर्ष के प्रथम दिवस पे ये संकल्प मतलब लिए हैं कि हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति में अधिकतम समय देंगे। जी जी, बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बढ़िया दीदी। और मैंने अपना जो पीछे स्वाध्याय की जो रहा, तो मेरा 2 से ढाई घंटे का स्वाध्याय होता था, जो समय के साथ कम होता होता आधा घंटे का रह गया। तो उसे पुनः आज से मैंने फैसला लिया है कि अपने जीवन में 2.5 घंटे, मतलब पुनः 2 से ढाई घंटे स्वाध्याय, चिंतन, स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य करने के लिए जो ज्ञान का पिटारा अपना बढ़ाना है, तो स्वाध्याय के जरिए पुनः करूंगा, जिसमें होम्योपैथी, आयुर्वेद, घरेलू, अलग अलग जो भी विद्या है जो शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों से हैं, उन सभी पे स्वाध्याय का कार्य। ये मेरा अपना खुद का फैसला है। और दूसरा कि जीवन जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मैं भाई धर्म का पालन करूंगा। जो भाई एक शब्द है, एक भार है, एक व्यवहार है, एक पहचान है, उस धर्म का पालन करूंगा। आगे अब 2 हैंड रेस हैं। रूना सिंह दीदी, बोकारो, झारखंड। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम। 9 वर्ष के उपलक्ष्य में तो नहीं, लेकिन आज से नवरात्रा शुरू था और मैं आज नवरात्रा में बैठी हूँ। 9 दिन का उपवास, उपरवास करने का सोची हूँ।
और मैं आज जाने अनजाने एक संकल्प ली और अपने इंस्टीट्यूट में भी बता ही रही थी, और आप शाम को फिर आप क्वेश्चन कर दिए कि क्या संकल्प ली हो। तो सभी के बीचों में ली हूँ, सभी जितनी भी वहां पे आती हैं सीखने के लिए या जो भी सीखती है, उन लोगों से मेरा आज यही रिक्वेस्ट है कि 9 दिन तुम लोग को कोई गॉसिप में नहीं लाना है, और पर होते हैं ना, उसके लिए मैं आज उन लोग को मना की हूँ कि 9 दिन तुम लोग किसी के बारे में कोई शिकायत नहीं करना है, कंप्लेनिंग नहीं करना है। ये मेरा आज का था, जाने अनजाने जो भी माता रानी की कृपा से मैं ली हूँ। और एक संकल्प और ली हूँ जो कि मैं अभी इस मीटिंग में नहीं बता सकती हूँ, जब वो पूरा होगा तो आज का डेट याद करके आपको बता दूंगी कि उस दिन मैंने क्या लिया था। तो ये तो आज ली हूँ 9 दिन का, अगर ये सक्सेस रहा तो आगे भी इसको बढ़ाऊंगी। इस शिकायत से लोग इतने भरे रहते हैं कि नेचुरल चीज को समझ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए ये संकल्प तो आज ली हूँ कि शिकायत बंद कर देना है। जी कोशिश में लगी हूँ भैया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सीमा जैन दीदी। हाँ, नमस्ते नमस्ते भैया, गोविंद भैया। हाँ, मैंने संकल्प लिया है, कल प्रतिभा जी ने बताया था हमें कि सौर विज्ञान के बारे में, तो मैं उसे अपने में जीवन में इस साल पूरा लागू करूँगी, और मैं किसी की निंदा नहीं करूँगी और ना अपने आप को कोसूंगी, और किसी के लिए गलत नहीं सोचूंगी और ना ही मैं अपने लिए गलत सोचूंगी, और जीवन में अच्छा ही सोचूंगी। जो ईश्वर ने दिया उसे स्वीकार करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी आवाज आ रही है? जी दीदी। अच्छा, रख दूं, बंद करूं? जी जी, बहुत 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 धन्यवाद दीदी। सुषमा सिंह दीदी। अब भैया इस नववर्ष के हाँ, पावन अवसर पे हम चाहिए हैं वो सभी के साथ शेयर हो भैया। दोबारा बोलिए दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। भैया हम आपको व्हाट्सएप पे हस्त निर्मित दंत पाउडर बनाने का मतलब जो हम 5 सालों से प्रयोग कर रहे हैं और उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आवाज आ रही भैया? बीच में ब्रेक हो रही है। आपने मुझे अपने व्हाट्सएप पे दंत पाउडर बनाने का जिसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, वो आपने मुझे रेसिपी भेजी है। जी 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 भैया। जी, मैं सभी के सामने शेयर कर देता हूँ। नंबर बताना दीदी आप अपना। 811 मतलब 811 जी 511 2191। 8811512191। जी भैया। जी, एक मिनट, मैं व्हाट्सएप पे आपने जो भेजा है फिर सबको जग जाहिर कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परिवार इस ज्ञान से। नए साल के शुभ अवसर पर, नववर्ष के शुभ अवसर पर सुषमा दीदी के सानिध्य में कई वर्षों से उपयोग में लाए जा रहे दंत मंजन, जिसका बेहद ही बेहतरीन अनुभव है, उसे बनाने की विधि आप सभी के सामने पढ़ रहा हूँ। आप सभी इसे नोट कर सकते हैं, या YouTube पे लाइव हो रहा है, वहां से आप नोट कर सकते हैं। हस्त निर्मित दंत पाउडर, सुषमा सिंह। मुख्य घटक: आम का पत्ता 20 ग्राम, अमरूद का पत्ता 20 ग्राम, तुलसी का पत्ता 20 ग्राम, पुदीना का पत्ता 20 ग्राम, जामुन का पत्ता 20 ग्राम, नीम का पत्ता 10 ग्राम, लौंग 10 ग्राम, फिटकरी 5 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, सेंधा नमक 5 ग्राम। मंजन करने के लिए उंगली का प्रयोग करें। वैकल्पिक घटक: इसके अलावा अगर आपको ये घटक मिल जाते हैं, शीशम, बबूल, लिटोरा, सदाबहार और संतरे के छिलके का पाउडर, जामुन के बीज का पाउडर, आम के गुठली का पाउडर भी मिला सकते हैं। जितना अधिक औषधि मिलाएंगे
उतना ही अधिक प्रभावी दंत पाउडर तैयार होगा। मात्रा अपने सुविधा अनुसार कम या अधिक कर सकते हैं। हमारे द्वारा परीक्षित, सुषमा दीदी के द्वारा परीक्षित दांत के झंझनाहट में, पैरिया में, दांत के खोड़हर में, मसूड़े के सूजन में, दांत में कोट होने पर, और यदि कुछ समझ में परेशानी हो तो कृपया इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 8115112191। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपने जीवन में उपयोग कर रहे और करवा रही दंत पाउडर का घटक और उसे बनाने की विधि आपने शेयर करी। अगर आपकी आवाज साफ आ रही है, दोबारा आप खुद भी बोल सकते हैं। वीडियो बंद कर लीजिएगा दीदी, तो आपकी आवाज साफ आएगी। हाँ भैया, ये ना बहुत प्रभावी मंजन है। और जैसे अभी हम ये पेस्ट वगैरह से मंजन करते हैं तो शाम तक मुंह में बदबू आने लगता है, और इससे मंजन करने पे बिल्कुल भी बदबू भी नहीं आता। आप मतलब इसे लगातार हफ्ते 10 से 15 दिन लगातार कीजिए, फिर उसके बाद बदबू वगैरह में मतलब बिल्कुल आएगा नहीं, और धीरे धीरे करके दांत में जो भी समस्याएं रहेंगी सभी में पूर्ण रूप से आराम मिलने लगता है भैया। और हमारे राजीव भाई दीक्षित का जो मुहिम है कि ये कोलगेट और पेप्सोडेंट वगैरह मंजन का पूर्णतः त्याग किया जाए, उनके एक सपने को ये साकार करने के लिए है प्रभावी तरीका भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब आप सभी स्वतंत्र हैं अपने विचार चौपाल पे रखने के लिए। किन्हीं को अपने विचार, अनुभव, सवाल रखने हो तो हैंड रेस करें, नहीं तो मैं चला राजीव भाई के पास। ठीक है, किन किन को बड़े भाई से मिलना है? चलिए, सुनीता शर्मा दीदी, ये सब अच्छा, ये मिलने वालों के हाथ है या आप लोग कुछ बोलोगे? बड़े भाई से मिलने वालों का हाथ है। चलिए पहले सुनीता शर्मा दीदी से बात कर लेते हैं, और बड़े भाई से मिलना हो तो अपने हैंड रेस बढ़ाते जाएं। मैं बड़े भाई से मिलाऊंगा आज। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी को। भैया मेरा एक अनुभव है, जी। धातु स्रावित का अनुभव है भैया मेरा। मैंने भैया किसी को बताया था धातु स्रावित, एक जो है बहन है, बहन का मेरी ननद ही है वो। तो उनको जो है भैया कमजोरी वगैरह बहुत रहती थी, उनको बीपी कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब चीजें थी भैया। और उनके फादर का भी जो ये हाथ है वो मतलब हिलता ही नहीं है पूरी तरीके से, बिल्कुल वो मतलब हाथ बिल्कुल मतलब जाम हुआ पड़ा है। तो मैंने भैया उनको धातु श्रावित बताया था, तो आज मैंने उनको फोन किया और मैंने फीडबैक लिया। मैंने कहा आप वो जल पी रहे हैं धातु श्रावित? तो भैया उन्होंने बोला कि हाँ मैं पी रही हूँ, 10 दिन हो गए हैं मुझे पीते हुए, और मुझे 50% आराम है। मैं बीपी की गोली भी नहीं ले रही हूँ, और मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है और वो थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, और चक्कर वगैरह भी मेरे को कम आते हैं कभी कभी। तो फिर मैंने उनको बताया था कि आप इसके अंदर जो है जैसे गिलोय वगैरह है वो चीजें उनको मैंने बताई है, दालचीनी है, गिलोय है, और तुलसी के पत्ते, ये चीजें मैंने उनको बताई है। मैंने कहा आप इसको कंटिन्यू लेते रहिए और अपने पिताजी को भी पिलाइए। तो और उनके पिताजी के जो ब्लॉकेज जो आ रहा है, हाथ जैसे मूव नहीं हो रहा है, तो कह रहे हैं उनके भी काफी आराम है। तो मैंने कहा उनको भी कंटिन्यू पिलाइए। तो इस तरीके से भैया आज कुछ अच्छा सा लगा कि भी चलो फीडबैक दिया किसी ने। दिया देता कोई नहीं है भैया, मांगना पड़ता है फोन कर करके फीडबैक दो। जी भैया। और एक चीज और भैया कि जो है एक उनकी उनकी डॉटर ही है भैया। तो वो जो है उनके कुछ पता नहीं कहाँ उनके ब्लॉकेज है, वो सही से चल नहीं पाती है। तो उनको मैंने बंधन चिकित्सा बताया है, और मैंने ये बोला था उनको कि एक दिन में 3 से 4 बार बांधना ही है। तो उन्होंने बोला कि जो है मैं एक ही बार बांधती हूँ। मैंने कहा एक बार मत बांधिए, कम से कम 3 से 4 बार बांधिए।
तो मैंने कहा इससे आपके जो बच्चे की जो चाल है, वो चलने का जो तरीका है, वो थोड़ा सही हो जाएगा। तो आप इसको सीरियसली लेके इसको थोड़ा सा बांधिए। तो उन्होंने बोला है कि हाँ मैं बांधती हूँ। जी भैया। जी जी दीदी, बहुत भैया धन्यवाद गुड़िया। भैया मैं भी आज अनुभव बताना चाहती हूँ। भैया वो बछड़े का नहीं, वो गाय ने सूंड चाट दिया था और उसमें से कितना खून निकला था। जब तो उसको मैं क्या कहता हूँ, ब्यूटी क्रीम और वो हल्दी वाला लगाया था। 2 दिन लगाया, उसका खून तो थम गया था, लेकिन उसके बाद वो हल्की उसमें पस बननी शुरू होगी। तो वो छोड़ के मैंने उसको अजवाइन पीस के, हल्दी, चूना, गुड़ और सरसों का तेल ये मिला के उसको लेप लगा, फिटकरी के साथ धोया। ऐसा हो गया था उसका सूंड जैसे कीड़े पड़ेंगे। और उसका हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो गया फिटकरी के साथ धोने से। और मतलब सूंड भी वो जैसे उतर जाता है ना, उतर के, और वो सारा ठीक हो गया बिल्कुल। और एक और भैया, मेरा मसूड़ा सूज गया था, आरसीटी करवा रही थी, वही वाला मसूड़ा सूज गया था। मैं मंजन किया इसके साथ, जो मैंने बना रखा है, सेंधा नमक, लौंग, फिटकरी और हल्दी वाला, ये सिर्फ मंजन बना रखा है, इसके साथ मंजन किया। और भैया स्वमूत्र के साथ कुल्ला किया भैया। जितनी बार मैं जैसे बाथरूम जाती, उतनी बार अपना स्वमूत्र लेके मुंह में और 5-10 मिनट रख रही थी। मेरा मसूड़ा ठीक हो गया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद गुड़िया। और एक और भैया मेरे को एक और बताऊं हाँ हाँ। भैया। वेजाइन वेजाइन इन्फेक्शन हो गया था भैया मेरे को, अभी काफी महीनों के बाद हुआ। और हो गए होंगे भैया मेरे को 5-6 महीने हो गए योनि प्रॉडक्शन भी किए हुए। और मैं कर नहीं रही थी क्योंकि मैं ठीक थी बिल्कुल। ये अभी हो गया था मेरे को, 4-5 दिन पहले इन्फेक्शन हो गया था। मैं सिर्फ तेल लगा रही थी और साफ सफाई कर रही थी, तो मेरा ठीक नहीं होता। अभी 2-3 दिन से मैं समुद्र के साथ भैया योनि प्रॉडक्शन करे, मेरा बिल्कुल ठीक हो गया इन्फेक्शन। बहुत धन्यवाद बहन, आपके अनुभव और भाई बहनों के विश्वास और ज्ञान को बढ़ाएगा। तरन्नुम बहन, दिल्ली। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। भैया एक बहुत ही मैजिकल आई ड्रॉप का फीडबैक देना चाहूँगी मैं अपना। मैं बताना चाहूँगी, मैंने आपने जो मुझे भेजा था उसका मैंने आई ड्रॉप बनाया, और जो 25 सालों से ट्राई कर रही थी वो नहीं हो पाया, आई ड्रॉप डालने से हो गया कल। वो मैंने बनाया था आई ड्रॉप आबे जमजम के पानी से। गंगा जल नहीं था मेरे पास आबे जमजम का पानी था। मैंने उसमें आपकी सारी औषधियों डाल के जैसे बनाया जाता है वैसे बनाया। और कल हमारे यहाँ शब कदर की लास्ट नाइट थी, मतलब हम रात में इबादत करते हैं, जागते हैं। तो मैं जब से होश संभाला तब से मैं सोच रही थी जागने को, मगर हो नहीं पाता। कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे तक नींद आ जाती थी और सो जाती थी। कल भी ऐसे ही था, स्कूल से मैं आई थी 6:15 बजे लौट के, पूरा दिन की थकान और बहुत बुरा हाल था। इतना था कि कुछ भी करने का हिम्मत नहीं हो रही थी, आंखों में भी भारी भारी दर्द सा। मैंने कहा चलो नेत्र रोग नाशक जो बनाया है उसका एक बार ट्राई करते हैं, देखना भी है, लोगों को देना है तो पहले अपने ऊपर ही ट्राई करेंगे तभी देंगे। तो फिर मैंने कहा लाओ पहले एक बूंद मेरी आंखों में डाल दो, और फिर बच्ची से डलवा लिया। और उसके बाद आंखें बिल्कुल इतनी अच्छी हो गई, इतनी ठंडी, इतनी बढ़िया। सारा फ्रिज में लगा दिया भैया पूरा बना के मैंने, और ठंडा ठंडा मैंने डाला, बहुत अच्छा लगा। और पूरी रात मैंने इबादत करी, कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ना, नफल पढ़ना, सुबह 5:38 तक कहीं भी नींद का कोई नामो निशान नहीं। फिर 1 घंटे के लिए मैंने कहा चलो सो लेती हूँ कि स्कूल भी जाना है। सोई तो 6 बजे करीब सोई, 7 बजे आँख खोली, लेट भी हो गई स्कूल के। और फिर पूरा दिन भर कोई ऐसा नहीं कि लगे कि हाँ मुझे नींद आ रही हो, या आँखों में दर्द हो, या आँखों में भारीपन हो, या जलन हो, कुछ भी नहीं लगा। बहुत बढ़िया बना भैया, बहुत बढ़िया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बढ़िया बन जाएगा वो। और 3 लोगों को मैंने सेल भी किया, जब मैंने अपना अनुभव बताया है। वो 11 बजे की मीटिंग भी चल रही, उसी टाइम बता रही थी। 2 लोगों ने तुरंत, 3 लोगों ने खरीद लिया। 100-100 रुपये में मैंने दिया भी, उनकी आंखों में डाला भी। उन लोगों ने कहा कि हाँ बहुत बढ़िया है, सच में बिल्कुल साफ साफ दिखता है। बहुत अच्छा भैया, आपका नेत्र रोगनाशक जो है बहुत बढ़िया आई ड्रॉप बना है, बहुत बढ़िया। धन्यवाद भैया आपका, आप इतना सबको सिखाते हो, इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम लोगों को बताते हो जो। धन्यवाद भैया एक बार फिर से आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप सभी के डिस्प्ले पे ना ये कुछ नजर आ रहा होगा, तो आप पढ़ सकते हैं।
नारी सुरक्षा की सूत्रधार बहन मोनिका साहू की 15वीं विवाह वर्षगांठ के शुभ अवसर पर क्या था खास, उसमें आप सभी को बता दूं कि नेत्र रोग नाशक के घटक, होम्यो फेस पैक के घटक, ब्यूटी क्रीम के घटक और विटामिन B12 के घटक, सप्तगुना बटी के घटक, लीवर बटी के घटक, लहसुन पाक के घटक, इस प्रकार के घटक और मैजिकल बाम के घटक, ये सभी नारी सुरक्षा के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराया गया कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों में हस्त निर्मित औषधियों का बनाने का विश्वास और ज्ञान दोनों बढ़ जाए, जिससे कि वो आने वाली पीढ़ियों को ये उपहार स्वरूप अपना ज्ञान अपने बच्चों को दे सकें। और उसी का एक छोटा सा आपने अभी अनुभव सुना कि तरन्नुम बहन ने खुद अपने हाथों से हस्त निर्मित नेत्र रोगनाशक औषधि बनाई, जिसका अभी आपने अनुभव सुना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हैंड डाउन कर रहा हूँ सबके, और बड़े भाई से मिलना है या अपने अपने विचार रखने हैं, कोई अनुभव रखने हैं तो हैंड रेस करें, नहीं तो बड़े भाई से मिलना है तो पहले विचार रखने वाले, अगर विचार किन्हीं को रखना तो हैंड रेस करें, अनुभव रखने हो तो हैंड रेस करें, सवाल करने हो तो हैंड रेस करें। बड़े भाई से तो मिलेंगे जरूर, ठीक है। आज ऐसा हो ही नहीं सकता कि बड़े भाई से ना मिलो, क्योंकि बड़े भाई की वजह से ही मैंने अपने जीवन में नव वर्ष की हिंदी के हिसाब से जो नव वर्ष है, ये तो मालूम था कि चैत के महीने से हिंदी कैलेंडर को शुरू किया जाता है, लेकिन नव वर्ष कब मनाया जाता है अलग अलग अपनी अपनी सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन फिर भी चैत माह की प्रतिपदा के दिन नव वर्ष मनाया जाता है ये पूरे भारतवर्ष में। फिर भी कुछ अलग अलग राज्यों में अलग अलग सभ्यता और संस्कृति के अनुसार उनके आगे पीछे होते हैं, जैसे पंजाब में लोहड़ी के दिन से करते हैं इस प्रकार। एक सीमा जैन दीदी हैं, इनके विचार और बातें जानते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, बड़े भाई से मिलते हैं। सीमा जैन दीदी माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट करके बोलें। अब नमस्ते जी, नमस्ते जी। मैं ये कह रही थी कि ना मैंने ना धातु श्राविक जल पिया है, मैं 10-12 दिन से पी रही हूँ। एक तो मेरे बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए, मेरा बेटा भी पीता है, उसके भी बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए। दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये पीतल के जो बर्तन बताते हो ना, पीतल के बर्तन में खाना खाना चाहिए, वो क्यों खाना चाहिए? मेरी आवाज आ रही है आपको? धातुओं के बर्तन में कौन कौन से धातु में खाना खाना चाहिए, इसकी चर्चा कल 11 बजे की कक्षा में आपके लिए कर दी जाएगी। अच्छा 11। अच्छा एक बात और पूछनी है मुझे, आप कहते हो कि ना जो लकवा जैसे हम लग जाता है उसे धातु श्रावित जल पीना चाहिए, तो फिर मेरी कमर में दर्द क्यों नहीं बंद हुआ उसको जल पीने से? वो नहीं हुआ, वो तो धातु श्रावित से पूछ लीजिए। हाँ जी, करते रहो ना, क्या हो गया? अच्छा नहीं, मैंने कहा वो के पैरालाइज खत्म हो जाता तो मेरा भी तो कमर का दर्द खत्म हो जाना चाहिए ना, इसलिए पूछ रही थी। अब एक ही दिन हो जाएगा जल्दी जल्दी, तो फिर बाकी तो फिर आदतें उससे बाहर नहीं आएंगी, सबको मिल जाएगा कि अच्छा अरे ये तो है ही, चलो गलती करना शुरू करो, तो साबित पी लेंगे, ठीक है। चिंकी पटना जी, वंदे मातरम भैया, मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ जी। हाँ, वंदे मातरम सभी को। मुझे फीडबैक ही देना है। मैंने वॉइस मैसेज में भेजा था, लेकिन मुझे ना वो नहीं हो रहा था, बोलने का नहीं हो रहा था, यहाँ पे थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था। मैं कल से ही ट्राई कर रही थी। तो मेरा फीडबैक ये है ना कि बच्चे के लिए मैंने धातु श्रावित जल आपने बताया था, आपको याद है भैया? 15 दिन पहले की बात है, होली के पहले की बात है। तो सब लोगों के लिए बना दिए और हम भी पीने लगे। उसी दरमियान मेरा आंख ना ऐसे टेढ़ा हो गया था। मतलब ये बहुत अजीब बात है और इतना बड़ा एक्सपीरियंस है कि हम तो विश्वास ही नहीं कर सकते थे कि ऐसा हो भी सकता है।
ऐसे ऐसे ही बस कुछ तो आंख में प्रॉब्लम हुआ था, पूरा सब कुछ हिलने लगा था अचानक से। एक दिन सुबह उठे थे तो फिर डॉक्टर के पास भागे, और डॉक्टर बोला अभी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, बीपी चेक करो, और वो सब ऐसा कुछ है नहीं हमको। फिर तब तक मीनवाइल आपसे बात हो गई मेरी, तो हम भी पीने लगे 3 बार थोड़ा थोड़ा। और 4-5 दिन में ही ना मेरा दिखा कि मतलब आंखें भी सीधी हो गई और दिखने भी ठीक लगा। तो फिर हम मंडे को डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर मेरे से बोला जो भी कर रही हो, कुछ कर रही हो आँख के लिए। तो हम बोले हम, पता नहीं हमको बताना था नहीं बताना था, लेकिन हमको लगा पता नहीं एलोपैथी डॉक्टर कहीं डांट देगा हमको, इसलिए हम नहीं बोले। हम बोल दिए कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं, अभी होगा पूरा फिर बताएंगे करके। तो बोला कि ठीक है जो कर रही हो वो करो, फिर 15 दिन बाद आके तुम्हारा आँख चेक कर लेंगे ऐसा करके। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये एक्सपीरियंस तो हम सोच ही नहीं सकते थे, हमको तो लग रहा था कि सर्जरी होगी, क्या होगा। जैसे भेंगी आंखें हो जाती है ना, वैसी हो गई थी मेरी आंखें, लिटरली ऐसे आईबॉल ही घूम गया था। और उस वो धातु स्रावित जल बस पिए, नेत्रनाशक भी मंगाए थे, लेकिन हम अभी वो स्टार्ट नहीं कर पाए डालना, क्योंकि वो डाल के शायद थोड़ी देर बंद करना होता है, ऐसा कुछ अभी पूरा उसका वीडियो हम ढूंढ के सुने नहीं है, तो वो अभी हम यूज नहीं किए। और सिर्फ धातु स्रावित जल से ही हमको इतना फायदा हो गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम गुड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पी नाम है तुम्हारा? हाँ हाँ हाँ, शिल्पी। हम्म, जी। थैंक यू भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने विश्वास करके उसे अपनाया। और मेरे पास भी एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव है, तो मैं आप लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाना पड़ेगा क्योंकि कटिंग करना मेरे लिए भी मुश्किल था। तो अगर मेरी आवाज ना आए तो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आशीर्वाद। जी भैया, मैंने ना आपके बारे में अपनी मम्मी से बात की थी, वो रिटायर्ड हैं वो ना। सबसे पहले उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने वो मंगवाई थी, नेत्र रोगनाशक मंगवाई थी, काफी महीने हो गए थे। मम्मी को पिछले 2 साल से ना आंख में झिल्ली जैसी थी कुछ, तो वो डॉक्टर को दिखाया, सबको दिखाया, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सफेद मोतिया जो बताया था वो तो अलग था। तो वो मेरे पास आए हुए थे, तो मैंने उनको यहाँ डाला। वो अकेली रहती हैं तो मैंने उनको दी नहीं, मैंने कहा वो घबरा जाएंगी। तो यहाँ आए थे, यहाँ उनको डाला। और डालने से पहले मैं यहाँ एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा कर आई थी, तो उन्होंने कहा था कि मोतियाबिंद है, आप ऑपरेशन करा लेना। तो हमने अभी नहीं कराना था। ठीक है, आ गए। उसके बाद मैंने हफ्ता भर उनको वो डाला, और 10 दिन में ही वो जो झिल्ली इतने दिनों से थी वो गायब हो wildly popular AI video. गई। आंख के ऊपर उनको कुछ आता था, ऐसा मतलब दिखता नहीं था कहीं भी, किसी भी डिवाइस से वो डिटेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन उनको महसूस होता था कि कुछ आगे आ रहा है। तो वो ठीक हो गया उनका, 10 दिन भी नहीं शायद उन्होंने डाला। और उसका वापस हम डॉक्टर के पास गए थे तो दिखाया था, तो डॉक्टर का तो फिर वही कहना था कि आप ऑपरेशन कराओ ये वो। तो अभी वो डाल रही हैं, अभी कुछ और इशू है लेकिन वो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। तो एक चीज से ये बतानी थी। फिर अभी मैंने 3-4 दिन पहले मम्मी से बात की थी, मैंने कहा कि गोविंद भाई को आप कुछ दो। जी, तो ये नेत्र रोग नाशक का एक और भी बेहतरीन अनुभव, जो कुछ महीने पहले मतलब पुराना, जैसे कहते हैं ना नेत्र रोग नाशक की अगर लाइफ पूछी जाए, तो मैंने इससे पहले भी चौपाल पे और 11 बजे की कक्षा में चर्चा करी है कि नेत्र रोग नाशक की जो लाइफ है, राजकुमार भाई, जब मैंने स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का काम शुरू किया, सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पे अपने पोस्ट डालना, फेसबुक के ग्रुपों में आए हुए सवालों का जवाब देना, तो उस दौरान जुड़ने वाले भाई में से एक राजकुमार भाई मिले, जो दिल्ली में टीचिंग का काम, होम ट्यूटर का कार्य करते थे। तो उन्होंने 2.5 साल पुराना उनके पास नेत्रोनाशक पड़ा हुआ था। जब वो दिल्ली पूरा दोबारा आए मेरे से मिलने, पहले बिहार चले गए थे फिर दिल्ली आए, तो उन्हीं दिनों में नेत्रोनाशक बनाना शुरू किया था। तो लेकर गए थे, तो उनके पास फोन आया मेरे पास कि भैया मेरे पास 2 साल 2.5 साल पुराना नेत्रोनाशक है, क्या मैं डालूं? तो मैंने उन्हें बोला डालिए, मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल जाए कि ये
कितना काम करता है और कैसा इसका प्रभाव रहता है, क्या हुआ है इसके साथ। और इस प्रकार भैया ने वो डाला और 2-3 दिन बाद उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं हुआ, प्रभाव ही दिखा, दुष्प्रभाव नहीं हुआ। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि नेत्र रोगनाशक औषधि की लाइफ 2-2.5 साल भी है, 2.5 साल बाद भी उतना ही असरकारक है और किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं है। हस्त निर्मित घरेलू औषधियों का ये अनुभव, और जो भी आप अनुभव सुने रेशमी दीदी हैदराबाद से, इनकी माताजी की आंखों के सामने कुछ ऐसा महसूस होता था और झिल्ली थी जो कि कुछ ही दिनों में नष्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि झिल्ली नष्ट हुई वो अलग बात है, उनको जो किसी भी मशीन से डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन्हें महसूस होता था कि आंखों के आगे कुछ है, वो नष्ट हुआ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी की दुआओं से, आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के अनुभवों से स्वदेशी चिकित्सा के प्रति ये अनोखे कार्य जमीनी स्तर पे और सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है। भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा। तो एक नवनीता बहन से बात करने के बाद बड़े भाई से बात करते हैं, बड़े भाई को सुनते हैं। नवनीता लाडवा बहन। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया जी मैंने भी दो अनुभव देने हैं भैया जी, एक तो नेत्र रोग नाशक का और एक दूसरा है भैया जी। तो मैंने अपनी मासी जी को दिया हुआ है भैया जी नेत्र रोग नाशक। तो जैसे भैया जी वो मिर्ची कूटते हैं ना, तो उनकी आंख में चली जाती थी, जैसे कूटते हुए छींट लग जाती है भैया जी। तो वो मैंने उनको नेत्र रोग नाशक दिया, तो भैया जी उनकी आंख में से अब ना वो मिर्ची का जैसे जो भी आंख में गिर जाता था ना, तो वो नेत्र रोग नाशक से अब निकला है भैया उनकी आंख में से। कल उन्होंने मेरे को बताया कि आंख में से मिर्ची जैसे कूटती थी तो वो चला जाता था, और वो निकला है अभी नेत्र रोग नाशक डालने से। तो एक ये अनुभव था भैया जी। और एक बहन है भैया जी, उनको जैसे मासिक धर्म आता था तो उनको बेहद बहुत ज्यादा दर्द होता था, वो दवाई लेते थे भैया जी। तो मैंने उनको बोला, मेरे पास उनका फोन आया कि आप मेरे को कुछ बताओ, मेरे को ऐसे ऐसे दर्द होते हैं मासिक धर्म के दौरान। तो मैंने बोला भैया जी उनको कि आप ना मतलब पानी में घी डाल के पियो। तो उनका मासिक धर्म चल ही रहा था भैया जी, तो उन्होंने उसी टाइम पिया। तो कल उनका फोन आया कि मेरा मासिक धर्म में जो दर्द होता था अब मेरा बिल्कुल भी नहीं है भैया जी, एक बार पीने से ही कहती मेरे को इतना आराम लगा। तो ये अनुभव था भैया जी मेरा। बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही बेहतरीन अनुभव। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि ये जो नेत्र रोग नाशक का जो आप अनुभव है, ये नेत्र रोग नाशक दीदी ने खुद अपने हाथों से बनाया है, आपने ही बनाया? जी जी भैया जी, अपने आप बनाया है खुद। तो वंदे मातरम। और अब चलते हैं बड़े भाई से मिलने। शिविर की आलोचना नहीं करता हूँ सत्यनारायण की शिविर में, लेकिन मैं मौन और संवाद का महत्व आपको समझा रहा। तो हमारे जो बेंजी भाई देसाई है ये गए विपक्षना शिविर करने और इनकी पत्नी भी गई। अब वहां पहला इंस्ट्रक्शन है कि 9 दिन आपको मौन रहना पड़ेगा या 10 दिन मौन रहना पड़ेगा। तो ये चले गए, पत्नी अलग पति अलग। और तीसरे दिन तो बेंजी भाई ने कहा कि मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा, भागे वहां पत्नी भी भागी होना। तो उन्होंने कहा कि यहां रह के पागल हो जाए उससे अच्छा घर में लड़ मर के पागल हो जाए। उसके बाद उन्होंने कभी उन्हें मुंह नहीं किया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो मौन है ना, वो अपने काम के लिए नहीं है, ये तपस्वी लोगों के लिए, ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, जिनको कुछ दूसरे किस्म की साधनाएं करनी है, उनके अपने लिए तो संवाद है। और आप देख लो इस बात को कि जिस घर में संवाद जितना ज्यादा होगा उस घर के तनाव उतने कम होने वाले हैं।
वो संवाद भले फालतू का हो या बेफालतू का, इसका कोई मतलब नहीं। बेकार की बातें भी आप कर सकते, जरूर करिए। कभी कभी गप्पे मार सकते मारिए, गप्पों का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी आप मारिए। लेकिन उससे क्या होता है ना, जो संप्रेषण है वो महत्व का है। और हम तो बिना संवाद किए रह नहीं सकते। जैसे मैं उदाहरण दूं, हम बाजार जाते, ठीक है, और कोई एक दुकान में चले गए। अब दुकान में आप कभी एक ऐसी दुकान में जाओ जो डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप की है, जहां पे हर सामान रखा हुआ है, उसकी कीमत वहां पे चिपकी हुई, और कोई है नहीं वहां, कोई नहीं है, सामान रखा हुआ है, कीमतें लगी हुई, ये फलानी चीज इतने रुपए की, ढिमाकी चीज इतने रुपए की, उठाओ टोकरी में डालो, बिल बनवाओ, निकल आओ। एक तो ऐसी दुकान है। और एक ऐसी दुकान है जहां हर काउंटर पर एक कोई खड़ा, चाहे कोई भाई खड़ा है, चाहे कोई बहन खड़ा, और उसने भी लिख रखा है कि देखो ये चीज इस रुपए की। तो आपको कुछ ना कुछ करने वाले हैं। आपको लिखा तौलिया 20 रुपए की, रेट फिक्स है, फिर भी अरे भाई 18 में दोगे क्या? अब ये जो आपने कहा कि 18 में दोगे क्या, भले वो नहीं देगा, आप 20 में ही लाओगे, लेकिन वो संवाद करने का खोजा आपने रास्ता। रह ही नहीं सकते आप बिना संवाद के, रह ही नहीं सकते। अब भाजी वाला है, वो चिल्ला के बेच रहा है, टमाटर 10 रुपया किलो, टमाटर 10 रुपया किलो, हमने 20 बार सुन लिया, फिर भी यार 8 रुपए किलो देगा क्या? अच्छा 8.5 दे रही है दादू भाई, नहीं 9 रुपए ले लेना, अरे 9.25 रुपए ले लेना। आप उससे मगजमारी कर रहे हो आधा घंटे, वो आपको मजा दे रहा है इसलिए कर, भले आप 10 रुपए किलो में टमाटर खरीद। एक रिक्शा वाला है, मान लो रिक्शा चलाता है, उसका रेट फिक्स है कि 5 रुपए 10 रुपए मिलेगा, फिर भी आप उसके साथ मोल भाव करते हो कि नहीं करते? क्यों करते? संवाद के लिए। कोई ये कहते कि हम कंजूस है, कंजूस नहीं है भाई, बिना संवाद के हम रह नहीं सकते, प्रॉब्लम अपनी है, इसलिए हम उससे बातें कर रहे हैं। वो चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे टांगे वाला हो, चाहे सब्जी बेचने वाला हो, चाहे तौलिया बेचने वाला हो, या कुछ भी बेचने वाला हो, हमें तो उससे संवाद करना ही है, क्योंकि बिना संवाद के व्यक्ति का संबंध बनता नहीं। और व्यक्ति का संबंध न बने तो ये प्रकृति से जुड़े कैसे आप? जब सबको कुटुंब मान के आप चल रहे हो तो किसी से जुड़ाव तो हो, तो जुड़ाव होगा कैसे? वो तो संवाद से ही हो सकता। किसी अनजाने आदमी से कैसे जुड़ेंगे आप? बिना बोले बोल सकते? सवाल नहीं होता। हर अनजाने आदमी से आप जुड़ेंगे तो बोलकर जुड़ेंगे, और बोलने में संवाद तो आने वाला है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अपने परिवारों में अभी क्या हुआ है, संवाद धीरे धीरे कम हो गया। ये जो हमारे कार्यकर्ता हमको शिकायत करते, राजू भाई हमारी पत्नी मदद नहीं करती, हमारे बच्चे मदद नहीं करते, सब कार्यकर्ताओं के घरों में एक और एक प्रॉब्लम है, संवाद की कमी। संवाद करते हुए कुछ भी करके आएंगे बाहर, कभी घर में आकर नहीं बताएंगे हमने आज क्या किया। पत्नी पूछेगी 10 बार, अरे क्या किया क्या किया, फिर भी नहीं बताया, अरे तेरे काम की चीजें बताओ क्या किया। अब जब आप ये मानी लेते हो कि उसके काम की चीज नहीं है, तो फिर भले आप काम की चीज करो तो वो जमीन वाली नहीं, सहयोग मिलेगा कैसे आपको? भले आपने दुनिया में तोप चलाई, घर आके बता के दो कि मैं आज तोप चला के आया, मैंने 10 मिनट बाद डाले, बताओ तो सही, संवाद तो करो। और आप तो संवाद ही नहीं करोगे तो फिर तो गड़बड़ होने वाली। तो मेरे कार्यकर्ता जो मुझे ये शिकायत करते हैं कि परिवार का सहयोग नहीं मिलता, उसका एक ही कारण है कि हमारे परिवार में परिवार के संबंधियों के साथ संवाद बहुत कम है, और वो कई स्तर से कम है। एक स्तर जैसे ये है कि आप कहीं गए, आपने बताया नहीं आप कहाँ गए, बस हो गया किसका तक, कहीं जा रहे हैं, भले आप 5 मिनट के लिए घर के बाहर जा रहे हैं, लेकिन आपने बता दिया कि मैं पोस्ट कार्ड खरीदने जा रहा हूं, तो ये संवाद ही तो हुआ आपने तो बस जुड़ाव हो गया। हर क्षण जुड़ाव चाहिए आदमी को, और आपने बताया नहीं, आपने तो मौन धारण कर लिया। अब आप कहीं चले जाए, भले कितना भी महत्व का काम करके आए, लेकिन आपका संवाद हुआ नहीं है, तो उस काम का घर वालों के लिए कोई मतलब नहीं है, वो कितना बड़ा काम आप करें। अब उनके लिए जब उस काम का कोई मतलब नहीं है तो बेकार है आपका सब काम, आप प्रेषित ही नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन में बहुत लैकिंग है, और ये भी एक अहंकार, बस और कुछ नहीं। हम क्यों बताएंगे और क्यों बताएं? क्योंकि हम तो मालिक है इस घर के। अब वो गड़बड़ है, मालिक नहीं है भाई, आप इस घर के ट्रस्टी हैं। भगवान ने ये घर आपको थोड़े समय के लिए दिया है, हमेशा ये रहने वाला नहीं है आपके पास। मैंने आपसे कहा कोई सगा संबंधी हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला, कोई वस्तु आपके साथ नहीं रहने वाली, आपका शरीर आपके साथ रहने वाला नहीं, तो मालिक कैसे हो गए? मालिक तो आप तक हुए कि कोई चीज हमेशा आपके कंट्रोल में रहे, वो शरीर तक आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा थोड़े दिन के बाद, फिर आप मालिक कैसे मानते हैं अपने आप को?
तो जब हमारे मन में ये मालिकियत का भाव आता है कि ये परिवार के तो सब मुझसे छोटे हैं, क्योंकि मैं इनकी जीविका चलाता हूं, मैं इनका मालिक हूं, बस वहीं गड़बड़ हो जाती है और वहीं से संवाद टूटता है। संवाद जहां टूटेगा वहां पर बेरुखी आएगी और वो बेरुखी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और कोई दिन गुस्से में फटेगी, आपके घर में टूटने की नौबत आ जाएगी। दुनिया का कोई वकील, कोई जज आपको नहीं बचा पाए। मेरे मित्र हैं बंबई में, ये फैमिली डिस्प्यूट सुलझाते हैं जज में, वो कहते हैं समझ में नहीं आता है क्या करूं। तो मैंने कहा कानून की किताब के आधार पर ये नहीं हो सकता। आप बस इतना करो कि पति पत्नी को कहो कि थोड़ा अहंकार कम करके एक दूसरे से क्षमा मांगना शुरू कर दो, एक दूसरे की प्रशंसा करना शुरू कर दो, घर टूटने से अपने आप बच जाएगा। और वो कहते यही नहीं होता, वो अपना वकील लेके खड़ा है, अपना वकील लेके खड़ा, उसका वकील ये तुरंत का, उसका वकील ये तुरंत, बच गया परिवार उसमें। तो वहां तक नौबत नहीं आए तो इसके लिए ये बहुत सरल है। और एक चलते चलते छोटी सी 2-3 आखिरी बातें कि अगर हम हमारे परिवार में एक भौतिक काम और कर सके, एक भौतिक काम तो मैंने कहा कि सब साथ मिलकर खाना खाएं, संवाद के लिए वो बहुत जरूरी है। संवाद क्यों जरूरी है? क्योंकि जुड़ाव उसी से होता है आदमी का। हर क्षण संवाद हर बार नया जुड़ाव लाता है। आप कई बार महसूस करेंगे कि संवाद करते करते आपका किसी के प्रति प्रेम बढ़ता है या किसी के प्रति आकर्षण बढ़ता है। उसको जितना कम करते जाएंगे प्रेम भी कम होगा, आकर्षण भी कम होगा, सब चीजें कम होती जाएंगी। प्रेम सब तो कम होगा, मैंने आपके साथ टेंशन बढ़ेंगे वगैरह वगैरह सब होगा। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। इसी के साथ एक चीज का और महत्व है, जो भौतिक बात है वो ये एक दूसरे की सेवा करना। हम बीमार हैं तो हमारी कोई सेवा करे, लेकिन अपेक्षा न रखें। मैंने आपसे पहले कहा अपेक्षा रखेंगे तो मोह में जाएंगे और बिना अपेक्षा के करेंगे तो प्रेम में जाएंगे। तो प्रेम के आधार पर हम सेवा करें। मान लीजिए हमारे पिताजी बीमार हैं, हमारी माँ बीमार है, हमारा भाई बीमार है, हमारी बहन बीमार है या हम बीमार हैं, तो मैं बीमार हूं तो मेरी कोई सेवा कर रहा है, या कोई दूसरा बीमार है तो मैं उसकी सेवा कर रहा हूं, बिना इस अपेक्षा के कि ये मेरी करें तो बहुत अच्छा, लेकिन अपेक्षा न हो। तो क्या होगा कि प्रेम तब तो प्रबल होता जाएगा, लगातार बढ़ता जाएगा। और सेवा आप जानते हो इतना बड़ा माध्यम है जो किसी को भी जीत सकते। आपने देखा नहीं है, ये जो ईसाई मिशनरियां हैं, इन्होंने सेवा भाव से ही हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इलाके को जीत रखा। आप कभी नॉर्थ ईस्ट में जाइए, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, वो पूरा हिस्सा हिंदुस्तान से कटकर अलग होने को तैयार है सिर्फ सेवा के आधार पर। उन्होंने कुछ वो बना दिए हैं हॉस्पिटल, कुछ खोल दिए हैं स्कूल, उन स्कूलों में पढ़ाते हैं बच्चों को, हॉस्पिटल में करते मरीजों की सेवा। बस उसी पर नागालैंड का साधारण नागरिक कहता है कि हमें भारत में नहीं रहना, हमको कहीं तो साथ है। और इसी की ताकत पर इन्होंने यहाँ तक करा लिया है कि नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। हिंदुस्तान में 2 ही ऐसे राज्य हैं जिनकी राज्य भाषा अंग्रेजी है, बाकी कोई राज्य नहीं। कल को वो अलग भी हो जाए तो वहां की जनता उनके साथ जाने वाली। तो ये जो सेवा तत्व है ये हमारे यहाँ बहुत महत्व का है। और ये महत्व का तत्व तो हम परिवार से शुरू करें। परिवार में एक दूसरे की सेवा करना, वो छोटा हो या बड़ा हो, ये इमैटीरियल है। क्योंकि मैंने आपके पास कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब ईश्वर तत्व, सब परमात्मा के अंश है। आप उनके साथ रह रहे हैं ये आपका सौभाग्य है, या वो आपके साथ रह रहे हैं तो ईश्वर ने आपको मौका दिया है, ट्रस्टी बनाकर इस घर में आपको भेजा। ये भाव अगर आपके मन में है तो किसी की भी सेवा करने में आपको कोई हिचक नहीं आएगी, छोटा हो या बड़ा। तो अगर आपने भौतिक रूप से ये सेवा करना, भौतिक रूप से संवाद करना, एक साथ मिलकर भोजन करना, एक साथ मिलकर बातें करना, ये कुछ छोटी छोटी भौतिक बातें करना शुरू कर दिया, बहुत सारे तनाव, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारे परिवार के क्लेश, झगड़े सब मिट जाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूं कि झगड़े सभी परिवार में होते हैं, कलम सभी परिवार में होती है, क्लेश सभी परिवार में होता है। कोई ऐसा परिवार दुनिया में नहीं होगा जहां झगड़े ना हो, क्लेश ना हो, कलह ना हो। लेकिन उसको कम करना, उसको समाप्त करना ये हमारे हाथ में है, ये हमारे कंट्रोल में है। हम थोड़े व्यवहार के परिवर्तन से इन सब चीजों को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते। चलते चलते एक छोटी सी बात और, आजकल हमारे यहाँ परिवार अगर चलाना है तो कर्तव्य भाव से चलेगा। अभी हमारे देश में एक गड़बड़ हो गई, और वो गड़बड़ ये हो गई कि एक संविधान आ गया हमारे देश, जो हमारी इच्छा से नहीं बना है। ये बिल्कुल सही बात है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सबसे बोगस बात है जो लिखी हुई, क्योंकि हमने कभी आत्मार्पित नहीं किया। 300 लोग थे जिन्होंने इसको बना दिया और उन्होंने घोषित कर दिया कि ये हो गया। अब उसमें गड़बड़ी जो हो गई है, मूल में भी वो ये हो गई है कि जो कुछ उसमें है वो अधिकार प्रधान है, कर्तव्य प्रधान कुछ है नहीं। पूरे संविधान आपको ये अधिकार, आपको ये अधिकार, आपको ये अधिकार, आपको ये अधिकार, आपको ये मौलिक अधिकार, आपको वो मौलिक अधिकार, कर्तव्य भाव उसमें नहीं है।
एक जगह है बस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 51, बस उसके बाद कहीं कुछ नहीं है। और अधिकारों के लिखान निकालें तो 20वां आर्टिकल है। तो ये जो अधिकार प्रधान हमने बनाया अपने संविधान को, तो सरकार भी पूरी तरह से अधिकार प्रधान है। सरकार के ये अधिकार है, सरकार के ये अधिकार है, सरकार के ये अधिकार है, सरकार के ये अधिकार है। कर्तव्य क्या है? वहां पर खंडन गोपाल। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अपने देश का संविधान और ये जो सरकार है ना, ये बिल्कुल उल्टी दिशा में है। कारण उसका ये है कि ये सब कुछ अधिकार प्रधान व्यवस्था में है। अपना परिवार अधिकार प्रधान व्यवस्था में नहीं चल सकता। परिवार चलेगा कर्तव्य प्रधान व्यवस्था से। परिवार में हम अधिकार से ज्यादा कर्तव्य की बात सोचें। मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है, पति का ये कर्तव्य है, पत्नी का ये है, बेटे का ये है, बेटी का ये है, माँ का ये है, पिता का ये है, भाई का ये है, बहन का ये है। सब अपने कर्तव्य भाव से प्रेरित रहे तो परिवार बहुत अच्छे से चलता है। अगर अधिकार भाव से आपने बात करनी शुरू की तो बंटवारे होते। दो भाई जो एक ही माँ से पैदा हुए हैं वो क्यों बचते हैं? चार भाई जो एक ही माँ से पैदा हुए हैं, एक ही तरह का जेनेटिक मटीरियल इनके पास है, वो आपस में झगड़े क्यों करते हैं? संपत्ति का बंटवारा क्यों करते हैं? अधिकार भावना से। मेरा अधिकार इतनी संपत्ति पर, तेरा अधिकार इतनी संपत्ति पर, मेरे हिस्से में इतना, तेरे हिस्से में इतना। तो ये जो अधिकार भावना आई है, ये अंग्रेजों की लाई हुई है हिंदुस्तान में। अगर अंग्रेज नहीं आते तो हिंदुस्तान के समाज में ये अधिकार भावना नहीं होती। अंग्रेजों ने लाकर ऐसे नियम कायदे कानून बनाए और ऐसा भी संविधान बनवा दिया जिसमें अधिकार 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 के हर जगह है, कर्तव्य तो कहीं है नहीं। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि आप परिवार अगर चला रहे हो तो कर्तव्य भावना से चलाओ, अधिकार भावना से हो। मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, पिता के प्रति बेटे का ये कर्तव्य है, बेटे के प्रति पिता का ये कर्तव्य है, पत्नी के प्रति पति का कर्तव्य है, पति के प्रति पत्नी का कर्तव्य है, वगैरह वगैरह। ये जितना भी कर्तव्य भाव से आप चलेंगे, आपके परिवार में तनाव बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें, कुछ इसमें भौतिक है, स्थूल है, कुछ आत्मिक है, अंदर के है, मन के। मन के स्तर पर थोड़ा बदले, शरीर के स्तर पर थोड़ा बदले, बहुत सुंदर तरीके से आप परिवार में चल सकते हैं। प्रसन्न रहें, प्रसन्न रखना सीखें दूसरों को। ये जो प्रेम है ना, वो प्रसन्नता का एक दूसरा हिस्सा है। कोई पूछे प्रेम का भौतिक स्वरूप बता दो, आप किसी को प्रसन्न रख सकते हैं तो प्रेम करते हैं, नहीं रख सकते तो आप प्रेम नहीं करते। दो कर सकते हैं उससे। देखो तो मैंने कहा स्वार्थ पैदा होगा, स्वार्थ आगे लालच तक ले जाएगा आपको, और कहां ले जाके तोड़ेगा कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपने प्रेम रखा है तो प्रेम में से तो स्वार्थ कभी आने वाला नहीं। प्रेम से तो प्रसन्नता ही निकलेगी, आनंद ही निकलेगा, त्याग की भावना आएगी, कर्तव्य की भावना आएगी। जहां प्रेम प्रधान होगा वहां कर्तव्य अपने आप आ जाएगा। क्योंकि हमें दूसरे को प्रसन्न रखना है तो कर्तव्य भाव में ही रख पाएंगे, अधिकार भाव में तो नहीं रख पाएंगे। तो मेरा ये कर्तव्य है, ये मानकर मैं करूं। और अपने कर्तव्य हम सब समझते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। सभी जीव जगत के जीव जंतुओं के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वही कर्तव्य है हमारा सबके प्रति, जो हमारे परिवार के साथ है या कुटुंब के हिस्से। और अगर ये हम अपने परिवार में करें तो मैं मानता हूं कि आपका परिवार, हमारा परिवार एक अच्छा परिवार बन सकता है, जिसमें तनाव नहीं होंगे, कलह नहीं होगी, क्लेश नहीं होगी। कलह क्लेश कभी होगी भी तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। मैंने आपसे कहा कि कभी कलह हो जाए, क्लेश हो जाए, क्षमा मांगने में देर मत करिए और क्षमा करने में देर मत करिए। तो आप देखेंगे 2 मिनट में सब काफी हो जाएगा। गलतियां हर आदमी करता है, कोई आदमी आदर्श नहीं होता, न कोई स्त्री आदर्श है, न कोई पुरुष आदर्श है, न कोई बेटा आदर्श है, न कोई बाप आदर्श है। हम में से चूंकि कोई आदर्श नहीं है और हम सब परमात्मा के अंश हैं, ये मानकर अगर हम कोई भी बात करेंगे तो बहुत आसानी से क्षमा करना, क्षमा करवाना या क्षमा देना या क्षमा लेना हमें आ जाएगा। बहुत आसानी से हम प्रेम करना सीख जाएंगे, प्रशंसा करना सीख जाएंगे, सेवा बहुत आसानी से हम कर पाएंगे और परिवार को एक अच्छा स्थान बना पाएंगे जहां जो भी रहेगा कर्तव्य भाव। एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये जो कह रहा था ना परिवार में, ये मैं आपको एक गहरी बात कहना चाहता हूँ, मुझे याद आ गई तो मैं कह कि एक बार मैं एक बड़े संत से बहस कर रहा था, और उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको क्योंकि उसके दूसरे कारण। तो मैं उनसे बहस कर रहा था। बहस इस बात पे कि आप कहते हो मोक्ष है, मोक्ष है, मोक्ष है, आप मुझे मोक्ष ले जा सकते हैं क्या? तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई दुनिया का दूसरा आदमी दूसरे को मोक्ष नहीं ले जा सकता।
यानी मैं तुमको मोक्ष नहीं दे सकता, तुम चाहो तो खुद मोक्ष जा सकते हो। तो मैंने कहा ये तो सब साधु संत कहते हैं कि मेरे पास आओ, गंगा ताबीज बनवाओ, मैं तुम्हें मोक्ष ले जाता, इतने हजार की गुरु दक्षिणा दे दो, इतने लाख की गुरु दक्षिणा दे दो, एक गंगा बांधता हूँ, एक ताबीज बांधता हूँ, चलो मोक्ष में मिलेगा। तो उन्होंने कहा ये सब पाखंडी है, कोई साधु संत नहीं, ये सब आध्यात्मिक उद्योगपति है। कोई भी आदमी जो ये कहता है आपसे कि मैं आपको मोक्ष ले जा सकता हूं, आप जानेंगे कि उससे बड़ा पाखंडी दुनिया में कोई नहीं। और बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोगों ने समाज का बहुत दुरुपयोग किया है, बहुत नुकसान भी किया है। कोई भी आपसे ये कहता है, कितना भी ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो, वो अगर कहे कि मैं आपको मोक्ष ले जा सकता हूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाखंडी आदमी है जो ये कह रहा। कारण उसका क्या है? दुनिया में कोई व्यक्ति खुद तो मोक्ष जा सकता है लेकिन दूसरे को नहीं ले जा सकता। अब एक दिन क्या हुआ कि जो संत से मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा तुम्हारी कोई जिज्ञासा है मोक्ष के प्रति? मैंने कहा मेरी बहुत जिज्ञासा। तो कहने लगे तुम क्या सीखना चाहते हो? मैंने कहा मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोक्ष किसको होता है किसको नहीं होता। तो उनका अच्छा कैसा करो, वेद पढ़ लो। तो मैंने कहा पूरे वेद पढ़ूंगा तो तकलीफ है, इतना समय कम है। तो अच्छा मैं तुमको कुछ हिस्से वेद के बता देता हूँ, तुम पढ़ लो। तो मैंने फिर कुछ पढ़ा, उनके सानिध्य में रहते, संस्कृत थोड़ा बहुत सीखे थे, तब मेरे समझ में आया एक बहुत सुंदर बात हमारे वेदों में कही गई है, जो त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाए और दूसरे को दुखों से मुक्त कराए वही मोक्ष जाता है। अब त्रिविध दुख क्या है? दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक दुख माने शरीर का दुख, माने आप बीमार हैं, लाचार हैं, अपंग हैं, बेकार हैं वगैरह, ये सब दैहिक दुख। दैविक दुख माने भूकंप आ गया, अकाल पड़ गया, धरती फट गई, दावानल हो गया, ये दैविक दुख। और तीसरा भौतिक। भौतिक दुख माने गरीबी आ गई, भूखमरी आ गई, भूख से मरना पड़ रहा है, बिना कपड़े हम ठंड में ठिठुर रहे मर रहे हैं, ये भौतिक दुख। तो तीन दुख माने गए हैं दुनिया में, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो जो व्यक्ति इन तीन दुखों से मुक्त हो जाए और दूसरे को मुक्त करवाने का काम करे वही मोक्ष जाने का अधिकारी है। अब आप इसमें बताओ कहां गंगा, कहां ताबीज और कौन सा आपको ये कहना, बताओ मुझे। और ये एक ऐसी बात है जिस पर मैंने हिंदुस्तान के कई साधु संतों से बहस की और मैं उनसे कहता हूं कि आप दोनों आप इससे सहमत हो कि नहीं? यदि आप बात पूछ रहे क्योंकि इसको नकारेगा कौन? क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, हजारों साल पहले कही हुई वेदों में लिखी हुई ऋषि मुनियों की बात है। उपनिषदों में भी इस पर कई किस्से हैं, पुराणों में तो कई लोगों ने इसको अपने तरीके से व्याख्यायित किया। तो ये तो सत्य है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तान में क्या होता है ना, सत्य हमेशा सनातन होता है। कलयुग भले आ जाए, द्वापर भले आ जाए, त्रेता भले आ जाए, सतयुग भले आ जाए, कृतयुग भले आ जाए, लेकिन सत्य तो सनातन है। सतयुग में भी वही है, द्वापर में भी वही है, त्रेता में भी वही है, कलयुग में भी वही है, कृतयुग में भी वही है। सत्य सनातन है हमारे, सत्य कभी बदलता नहीं। तो ये सत्य है कि जो त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाए और दूसरे को मुक्त कराए वही मोक्ष जाने का अधिकारी है। ये बात मेरे समझ में अभी आई है। तो अब कोई मुझे ये कहता है कि राजू भाई आपने आजादी बचाओ आंदोलन क्यों चलाते हो? तो मैं कहता हूँ मोक्ष जाने के लिए चला। मैंने तो अब ये जवाब देना शुरू कर दिया। मैं किसी को ये कहता ही नहीं कि मैं कोई क्रांति करने वाला है, कि क्रांति होने वाली है, कोई व्यवस्था बदलने वाली है कि नहीं बदलने। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मैं त्रिविध दुखों से मुक्त होना चाहता हूँ, दूसरों को कराना चाहता हूँ कि मैं मोक्ष जाने का अधिकारी हूँ, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। आप भी अगर मेरे साथ मोक्ष चलना चाहें तो आप भी करें। और हमारे यहाँ तो मोक्ष से ऊंची कोई चीज होती नहीं। हम कहते रहे जन्म जन्मांतर के दुखों से छूटना है, ये बार बार जन्म लेना, बार बार आना, फिर जन्म लेना, फिर आना, फिर जाना, ये काय को चक्कर चलाना। मोक्ष ही ले लो ना, हमेशा जो ये खत्म किसका। तो मोक्ष आप चलो, मैं भी चलूं, पूरा देश चले, तो इसका एक ही शर्त है कि आप त्रिविध दुखों से मुक्त हो जाओ और दूसरे को कराओ। तो आप दैहिक दुख से मुक्त हो जाओ। दैहिक दुख माने आपके शरीर में कोई कष्ट न रहे, तो आप संपूर्ण स्वस्थ रहो। दूसरा, दैहिक दुखों से मुक्त हो जाओ, माने कहीं भूकंप आ गया, धरती कंप आ गया, भूचाल आ गया और उसमें आप फंस गए हैं, तो इस दुख से मुक्त हो और दूसरे को भी करा दो। कोई भूकंप में मर गया है, कोई भूकंप में फंस गया, उसकी मदद कर दो, वो भी दुख से बाहर आ जाए।
और भौतिक दुख से माने गरीबी, भुखमरी, बेकारी से आप दूर हो जाओ और दूसरे को भी दूर कराओ। तो ये 3 काम आप करो, 3 काम मैं करता हूं, हम दोनों मोक्ष चलेंगे, पूरे हिंदुस्तान का 105 करोड़ का मोक्ष होगा। अब अगर आपको ये बात समझ में आती है कि मोक्ष जाने का ये रास्ता है, तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कर रहा हूं। क्योंकि दैहिक दुख से आप मुक्त हो गए, ठीक है, आपने ये किया, प्राणायाम किया, आपने साधना की, दवा खाई, ये किया, आपको दैहिक दुख से मुक्त हो गए। लेकिन दूसरे को अगर नहीं कराया तो आप तो रह गए नहीं, तो फिर तो मोक्ष नहीं होने वाला। तो आप हो जाओ मुक्त, फिर दूसरे को करा दो। आप दैहिक दुख से मुक्त हो जाओ, दूसरे को करा दो। भौतिक दुख से मुक्त हो जाओ, दूसरे को करा दो। तो आप भी मोक्ष चलो, मैं भी मोक्ष चलो, बार बार जन्म जन्म का चक्कर ही तक क्या। तो इसलिए ये आजादी बचाओ आंदोलन में करता हूं। अभी मुझे इसका बहुत अच्छा जवाब मिल गया। कोई पूछता है आप क्यों करते हो? कोई कहता राजीव भाई के दिन में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, कोई कहता है एक दिन पार्लियामेंट में जाने वाले हो, कोई कहता है ये कोई पार्टी बनाने वाले हो, कोई कहता है ये मंत्रिमंडल बनाने वाले। अभी मैं सबको कहने वाला हूं कि मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे मोक्ष हो जाए, मैंने अगली बार मुझे जन्म न लेना पड़े। तो उसके लिए तो ये शर्त है और वो शर्त की पूर्ति में कर रहा हूं, इसी के लिए ये आजादी बचाओ आंदोलन चला रहा हूं। तो आप अगर इस तरह का कोई काम करें अपने जीवन में, तो आप भी इन तीनों दुखों से मुक्त होंगे, दूसरे को कराएंगे। तो इसके लिए हम आजादी बचाओ आंदोलन चलाते हैं। अब आप इसमें कुछ अगर मदद कर सके तो करिए। क्या मदद कर सकते हैं? हम दूसरों का दुख दूर करने के लिए क्या क्या करते हैं? जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं देश में, बेरोजगार हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसके लिए रात दिन हम लगे रहते हैं। तो कैसे हो? वो कुछ सामान बनाए, उनका सामान बाजार में बिके, वो सामान बेचकर उनको मुनाफा हो ताकि उनका जीवन चले। तो इसलिए हम छोटे छोटे उद्योग, कुटीर उद्योगों को समर्थन देते हैं और लोगों से कहते हैं कि ये बड़े बड़े विदेशी माल मत खरीदो, छोटे छोटे स्वदेशी कुटीर उद्योगों का माल खरीदो, ताकि उन गरीबों का रोजगार बने, उनका भौतिक दुख दूर हो जाए। इसी तरह से दैहिक दुख दूर करने के लिए अभी जब भूकंप आया, आपने शायद सुना होगा, भयंकर भूकंप आया गुजरात में, तो हम सब आजादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता 3 महीने अपना सारा काम धाम छोड़कर वहां गए। और क्यों गए? तो जिनके ऊपर वो दैनिक आपत्ति आई है उनको थोड़ा मदद करें, उनका थोड़ा दुख दूर करें। तो दवाई बांटने का काम हमने किया और किसी ने मुझे कहा कि आप ये क्यों करते हो? तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि हमने स्वार्थ के लिए, हमने कहा कि भैया हम तो इसलिए करते हैं कि हमें मोक्ष जाना, हमें मालूम है कि इनको दैहिक दुख आया है। अब इनका दैहिक दुख अगर हम दूर करा दें तो हमें मोक्ष जाने की एक सीढ़ी आगे मिल जाएगी। तो इसलिए तो हम ये करते हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई परोपकार करना, परोपकार हो रहा है वो तो इसका दूसरा हिस्सा है। हमने तो मुख्य ये है कि मोक्ष जाना, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो हमने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से जो भी सेवा काम किया, न तो उसको अखबार में छपाया, न उसका बैनर बनाया, न उसका पोस्टर बनाया, कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें अपने लिए करना, किसी दूसरे के लिए नहीं करना। तो अगर आप ऐसे कुछ काम अपने हाथ में ले लें जिनसे आप ये दूसरों के दुखों को दूर करा सकें, और मैं मानता हूं कि जो मनुष्यता है या जो इंसानियत है तो इसी बात से नापी जाती है कि आप अगर दुखी नहीं है तो दूसरे को भी दुखी न होने दें, उसी में आपकी मनुष्यता और इंसानियत झलकती है। तो अगर आप ऐसे काम में हमारी कुछ मदद करेंगे तो आप भी इस मोक्ष जाने के रास्ते पर चल सकेंगे, ये निवेदन मेरा है। तो आजादी बचाओ आंदोलन का जो काम है उस काम का आप मदद करें, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान खरीदें, छोटे छोटे उद्योगों के सामान खरीदें ताकि उनका दुख दूर हो, देश का पैसा विदेश में न जाने दें ताकि देश को कर्ज न लेना पड़े, फिर हमें दूसरे दुख में न फंसना पड़े। कहीं कोई प्राकृतिक आपत्ति आ जाए तो तुरंत सेवा के लिए दौड़ पड़े, ताकि आप जो दुख से गुजर चुके हैं या नहीं गुजरना चाहते हो दूसरा ना गुजरे। ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो नीचे एक स्टॉल लगा हुआ है, उस स्टॉल पर छोटे छोटे गरीब कारीगरों द्वारा बनाई गई कुछ वस्तुएं रखी हुई है, कोई दंत मंजन है, कोई खादी के कपड़े हैं। 10-12 गरीब कार्यकर्ता हमारे सेवाग्राम आश्रम में खादी बनाते हैं और वो खादी के कपड़े यहाँ पर आए हैं। आप अगर उनको खरीदेंगे तो कुछ 10-11 जो गरीब कार्यकर्ता हैं उनका भौतिक दुख आप दूर कर सकेंगे, और वो भौतिक दुख आपने दूर किया तो उनके लिए एक रास्ता खुलेगा और आपके लिए भी एक रास्ता खुलेगा। ऐसे ही कई कार्यकर्ता हमारी पुस्तकें बनाते हैं, कैसेट बनाते हैं, प्रचार के लिए अगर आप बोल सकेंगे तो बहुत अच्छा। कुछ कार्यकर्ता अखबार छपाते हैं, उन अखबारों में ये सब खबरें आती हैं कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, वो अखबार के अगर आप मेंबर बन सकेंगे तो ये उनके लिए एक रास्ता खुलेगा। तो आप मदद रूप साबित हो ऐसे लोगों के जो कुछ ना कुछ दुख में फंसे हैं,
बेरोजगारी के कारण, गरीबी के कारण, भुखमरी के कारण। तो ऐसे ही गरीब बेरोजगार लोगों की गरीबी बेकारी दूर करने के क्रम में हम ये सारा काम करते हैं स्वदेशी का। उस काम में आप भी सहयोग करेंगे तो शायद हम और आप एक ही पथ के अनुगामी बन सकेंगे और कोई बड़े उद्देश्य को हासिल कर सकेंगे। इतना ही कहकर आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बहुत शांति से सुना। बहुत आज की चौपाल पे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़े ही शांति से बड़े भाई की बातों को सुना। और जैसा कि आखिरी में आपने सुना कि उनके द्वारा और उनकी संस्था के साथ, आज़ादी बचाओ आंदोलन के साथ जुड़े हुए भाई बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पादों को उपयोग करके उन्हें आर्थिक मजबूती प्रदान मिलती थी, उसी प्रकार स्वस्थ समृद्ध परिवार नारी सुरक्षा से जुड़े परिवारों के द्वारा हस्त निर्मित औषधियों का उपयोग करके या उन औषधियों को आप खुद भी घर में बनाकर अपने आप को और अपने आने वाली पीढ़ियों को अनोखा ज्ञान जरूर दें। तो ये एक विनती आप सभी की। और स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय नामक पुस्तक जो गणेश नारायण चौहान जी के द्वारा लिखित, पॉपुलर बुक डिपो द्वारा प्रकाशित, वो पुस्तक पुनः द्वारा छपने के लिए जा रही है। इसमें जो भी परिवार उन पुस्तकों को अपने परिजनों तक पहुंचाने में, अपने जानकारों तक पहुंचाने में, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाने में मदद करेंगे, इस बात की आशा करता हूं कि आप सभी तन मन से साथ देंगे। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय की जन जागरूकता जन जन तक पहुंचाने के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए खुले मैदानों में, बाग बगीचों के बीच, पत्थरों पर लिखा हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के बारे में, शून्य खर्च चिकित्सा पद्धतियों के अनुभव परीक्षित उपचारों के बारे में, इस अनोखे, अविश्वसनीय नहीं, अब तो विश्वास होने लगा है कि ये पूरी कल्पना नहीं है, बहुत ही जल्द हकीकत में बदलने वाला है। आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से खुली आंखों का ये सपना, खुले मैदानों में, बाग बगीचों के बीच, पत्थरों पर लिखा हो रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसका छोटा सा, बहुत ही छोटा सा प्रारूप पिछले वर्ष द्वितीय स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी भाई राजीव दीक्षित जी की जन्म तिथि और पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से बहन मोनिका साहू की कर्मभूमि तारानगर में मनाई गई और वहां पर भाई राजीव दीक्षित जी की ये 2 फुट बाई 3 फुट की मूर्ति 2.5-4 की और एक 2 फुट बाई 3 फुट का लिखित पत्थरों पर लिखा हुआ संदेश, विचार उपहार स्वरूप भेंट करके स्वस्थ समृद्ध परिवार के आपके इस भाई ने अपने खुली आंखों के बड़े सपने को एक छोटा सा प्रारूप तैयार कर लिया है। इसलिए वो दिन दूर नहीं, देर है अंधेर नहीं, वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के शिलालेख संग्रहालय जरूर देखने को मिलेगा। वंदे मातरम। आज नववर्ष के शुभ दिवस पे आप सभी को पुनः कोटि कोटि धन्यवाद, हार्दिक बधाई। और अब हमारे बीच आ चुकी हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल पे 7 दिवसीय निःशुल्क चक्रा हीलिंग की कक्षाएं चल रही है। आज उसका तीसरा दिन है। पहले दिन हमने मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और आज
जानेंगे मणिपुरा चक्रा के बारे में। हमारे बीच आ चुकी हैं दीदी प्रतिभा शर्मा दीदी, तो उनका स्वागत करते हैं। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। नए साल की वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी।